वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, यहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय जय वृंदावन, जय जय बुंदेलखंड। आप सोच रहे हो कि आज हम जय जय बुंदेलखंड की बात करते हुए वृंदावन कैसे पहुंच गए। साथियों, वृंदावन की ब्रज भाषा और बुंदेलखंड की बुंदेली भाषा दोनों एक ही शैली की भाषा। एक ओर भक्ति से सराबोर वृंदावन, दूसरी ओर वीरता से सराबोर बुंदेलखंड। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के प्रमुख धाम। आज से 6000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का आविर्भाव हुआ था और उनके प्रसिद्ध भूमि श्री धाम वृंदावन के अंदर निधिवन था। निधिवन, निधि अर्थात खजाना, वन, वृंदा अर्थात तुलसी वन, जहाँ खजाने का वन हो, भक्ति का खजाना हो और माँ वृंदा का वास हो, तुलसी का वास हो, ऐसे वन निधि वन में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आज हम बताने वाले हैं वो रहस्य, जब भी आप वृंदावन जाना अवश्य देखना उन रहस्यों को, अनसुने अनकहे और अद्वितीय रहस्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए मित्रों, हम आपको लेकर के चलते हैं भगवान कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र और राधा रानी जी के रास भूमि निधिवन। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ राधा रानी जी के सहित आज भी रास रचाते हैं, आज भी आते हैं निधिवन में। इसलिए निधिवन दिन भर भक्तों से भरा पूरा रहता है, लेकिन शाम होते ही भक्त भी बाहर जाते हैं, पुजारी भी बाहर जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ के पशु पक्षी भी बाहर चले जाते हैं। दिन भर चहलकदमी करने वाले बंदर भी धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए अपने लिए और निकल जाते हैं निधिवन से बाहर। यहाँ तक कि निधिवन की ओर खुलने वाली खिड़कियाँ ब्रजवासियों ने बंद करके रखी। किसी भी तरह से कोई अंदर न पहुँचे। शाम के समय पुजारी जी भी आवाज़ लगाते हैं, लाइट लेकर देखते हैं कोई छिपा हुआ तो नहीं। अगर कोई छिपा हुआ पाया जाता है तो यहाँ तक कहा गया है कि सुबह या तो वह शरीर को छोड़ करके चला गया या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। यहाँ पर देखने के बाद अनेकों रहस्य जेहन में उजागर होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई उनके दर्शन भी नहीं कर सकता रास्ते, और अनेकों वहाँ समाधियाँ भी आपको इस विषय का उदाहरण प्रत्यक्षीकरण कर देंगी। श्री धाम वृंदावन के अंदर निधिवन में शाम के समय शयन आरती होती है। शयन आरती के बाद 7 बजे के आसपास बिस्तर लगा दिए जाते हैं, फूलों की सेज सजा दी जाती है, सिरहाने की ओर लोटा रख दिया जाता है, बीरा पान रख दिए जाते हैं, दातौन आदि रख दिया जाता है, सब कुछ। और पुजारी जी शुरू करते हैं संध्याकालीन आरती। आरती में प्रार्थना की जाती है विश्व के कल्याण की, जगत के कल्याण की। आप इस समय देख रहे हो निधिवन से ही महाराज श्री भगवान द्वारकाधीश और वृंदावन
विहारिणी श्री ठाकुरानी राधा रानी जी और ठाकुर जी के रंग महल निधिवन का। इसके बाद पर्दा बंद करके आरती को जो नियम होता है आचमन शांत किया जाता है और फिर इसके बाद आप श्री प्रिया प्रीतम रंग महल जो प्रीतम जी अर्थात निधिवन के ही अंदर है। और यहाँ के बाद पुजारी जी अपने नित्य के समस्त नियमों को पूरा करते हुए देख रहे हो बाहर की ओर निकलते हैं और लाइट बंद करते हुए देखिए और पंडित जी इसके बाद रंग महल के गर्भगृह का दरवाज़ा बंद करते हुए अंत में ताले लगाते हुए सीधा इस बात से संतुष्ट होते हैं कि अब परिंदा भी पग नहीं मार सकता। और फिर पर सुबह जिस चमत्कार की आशा भी ना की जा सके वह हमारे मन के सोच से बाहर जब सुबह खोलते हैं तो सारे के सारे वस्त्र तितर बितर होते हैं, जिनके हम खुद जाकर के देखा। वृंदावन के फूल इधर उधर डले हुए निधिवन में और उसी रंग महल के ही अंदर पान का बीड़ा खाया हुआ रहता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने पान का बीड़ा खाया हो। टुकड़े टुकड़े रहते हैं पान। दातौन देखिए, दातौन की स्थिति भी वहाँ पर खाई हुई चबाई हुई रहती है और पानी भी उपयोग किया हुआ भरा हुआ लोटा रहता है, लेकिन वह भी उपयोग कर चुके जाता है। वहाँ पर रखे हुई पास में रंग महल में जो भी सामान होता है 16 श्रृंगार आदि सब कुछ उपयोग कर लिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है 7 तालों के भीतर आखिर कौन गया। कृपा श्री राधे रानी की, कृपा श्री बांके बिहारी लाल। कहा जाता है एक समय ऐसा था जब निधिवन धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। उसी समय बंगाल के प्रसिद्ध संत नवद्वीप से आए हुए महाराज चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने आकर के श्रीधाम वृंदावन को पुनः तपस्या की और तुलसी वन को प्रकाश में लाए। हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हुए फिर से वृंदावन प्रकाश में आया, निधिवन प्रकाश में आया। चैतन्य महाप्रभु जी के अलावा अनेकों संतों महंतों ने वृंदावन में तपस्या की। तानसेन के गुरु बाबा श्री नर हरिदास जी, जो निम्बारका संप्रदाय के निम्बारकाचार्य थे, स्वामी थे, 15वीं सदी के आसपास 12 वर्ष तक उन्होंने वहाँ तपस्या की। जिस स्थान पर वह तपस्या करते थे, एक दिन श्री वृंदावन बिहारी लाल ने उन्हें दर्शन दिए सपने में और कहा कि जिस जगह पर बाबा ध्यानमग्न हुए थे, आकर के कहा कि बाबा जिस जगह आप तपस्या कर रहे हो उस जगह पर नीचे हमारा स्थान है। इसके बाद जब बाबा गुरु नर हरिदास जी ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहाँ 2 प्रतिमाएं मिली। पहली वृंदावन बिहारी लाल, जिन्हें उन्होंने वृंदावन के नाम से जानी गई, और दूसरी श्री बांके बिहारी लाल। बांके बिहारी लाल और वृंदावन बिहारी लाल के बाद फिर वृंदावन की स्थापना धीरे धीरे पुनः उसी स्थिति में आती चली, जो भक्तों के धर्म आस्था का केंद्र बना। श्रीधाम वृंदावन के निधिवन में तुलसी के अनेकों पौधे लगे हुए हैं। तुलसी, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। लेकिन जब हम निधिवन के अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें मिलती है वन तुलसी। और तुलसी वन का कोई भी, निधि वन का कोई भी पत्ता हम अपने घर नहीं ला सकते। अगर लाते हैं तो ऐसी किंवदंती है कि हमारी
कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाए। इसी डर से कोई वहाँ से कोई पत्ता भी नहीं लाता। और आप जब जाओगे तो एक और आश्चर्यचकित देखने को मिलता है आपको। सूखे हुए पेड़ नीचे से सूख चुके हैं। वहाँ पर जब पुरातत्वविदों से पूछा गया तो उन्होंने कहा 6000 वर्ष पुराने पौधे हैं, एकदम वृद्ध हो चुके हैं, स्थिति उनकी जर्जर हो चुकी है। लेकिन कृपा बिहारी लाल जी की आज भी ऊपर से ज्यों के त्यों हरे देखने को मिलते, क्योंकि उनकी डालों पर किसी भी चिड़िया ने घोंसला नहीं बनाया ताकि वहाँ रात को कोई रह सके। इसलिए वहाँ कोई घोंसला ही नहीं है, चिड़िया तक नहीं रहती, कोई घास भी नहीं है निधि वन के अंदर। निधि वन के पास ही ललता कुंड है। जब श्री राधा रानी के सखी को रात को रास रचाते हुए प्यास लगी तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की, तो श्री राधे रानी ने कहा कि रात को यमुना जी के पास जाना ठीक नहीं, क्योंकि सोते हुए नदी को नहीं नहाना, जगाया नहीं जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से कुंड को खोदा, जिसे ललता कुंड कहा जाता है। एक दो रहस्य नहीं है, अनेकों रहस्य हैं। जिस स्थान पर दर्शन करने के लिए भगवान भूत भावन की इच्छा प्रकट हुई, उन्होंने यह बात जब रखी तो पता चला, बताया माता ने कि किसी भी तरह से आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने बात जब बलराम भैया से की तो दाऊ कहने लगे कि ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं। फिर जमुना जी से कहलवा करके भगवान भूत भावन शंकर जी का श्रृंगार एक नारी के रूप में किया गया। नर्मदा जी ने उनका श्रृंगार किया, कोई उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे ही वो निधि वन के अंदर पहुँचे, रास शुरू होने वाला था। उसी महारास में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आइए गोपेश्वर महादेव। राधा रानी इस बात पर क्रोधित हो गई कि इन्होंने कैसे इस गोपी को अपना हेड बना दिया हमारा, हम सब गोपियाँ, ये गोपेश्वर कैसे हो गए। आज भी गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर हमें वृंदावन में प्राप्त होता है। आज भी भगवान को चढ़ने वाला 56 भोग जब द्वारकापुरी में दिया गया तो उन्होंने कहा था 56 भोग से भी ज़्यादा हमें ब्रजवासियों की जली कटी बातें अच्छी लगती हैं। इतना प्रेम वृंदावन के प्रति। और इतना ही नहीं, निधि वन में रखा हुआ भोजन प्रसाद भी खाया हुआ मिलता है, टूटे हुए लड्डू मिलते हैं। तो कभी आइए वृंदावन आकर के भक्ति भाव से, बस एक बार गोपी भाव से वृंदावन आकर के देखो, कान्हा दूर से हाथ पकड़ लेंगे। ऐसे वृंदावन बिहारी लाल को हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अनेक और रहस्यपूर्ण जानकारियाँ हम आपको इसके माध्यम से देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय जय के जय इतिहास का चैनल। जय जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के रंग कुंवरपुर के संग।